हेलो दोस्तों, श्रापित कहानियों की दुनिया में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे आप सभी सुनकर एक ऐसे खौफ में जाने वाले हैं जिसे शायद आप कुछ समय तक भुला नहीं सकते। जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरी भी रूह तक कांप गई थी। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। भूत, पिशाच, ये सब तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन डीमंस, राक्षस, ये इनसे अलग होते हैं। भूत, आत्मा, ये सभी किसी इंसान की मौत के बाद बनते हैं, या फिर यूं कहें कि किसी इंसान के मरने के बाद जो आत्मा निकलती है उसे ही हम भूतों का नाम दे देते हैं। लेकिन डीमंस, राक्षस, ये कुछ अलग होते हैं। ये कभी इंसान नहीं होते हैं। ये इंसानों से थोड़ा अलग होते हैं, जो कि एक दूसरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। सेक्स डीमन एक ऐसी प्रजाति होती है जो कि इंसानों की ज़िंदगी में सिर्फ शारीरिक पूर्ति की पूरी करने के लिए आते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कई बार सपने में ऐसा लगना कि कोई हमारे सीने पर बैठा हुआ है, या फिर हमारा गला दबा रहा है, सीने पर भार महसूस होना, बॉडी का ना हिल पाना, ये कभी ना कभी किसी न किसी के साथ होता रहता है, लेकिन हम इसे इग्नोर करते रहते हैं। हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते। ऐसा ही हमारे साथ कई बार हमारे आसपास होते हैं सेक्स डीमन के किस्से। सेक्स डीमन दो तरह के होते हैं, फीमेल एंड मेल। फीमेल सेक्स डीमन ज़्यादातर पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है और वो उन्हें अपने जाल में फंसाती है। मेल डीमंस जो भी हैं वो फीमेल्स की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत ये है कि जब तक हम इन्हें बुलाते नहीं हैं ये आते नहीं हैं, लेकिन अगर हम इन्हें एक बार बुला लें तो ये आ जाएंगे। ये बिना बुलाए नहीं आते हैं। इन्हें इनके जो नियम है उनका पालन करना पड़ता है, क्योंकि ये भी एक नियम के बंधन में बंधित होते हैं। आज की कहानी प्रेरणा की है, जो कि जोधपुर की रहने वाली है। इनके हस्बैंड का हाल फिलहाल में ही 6 महीने पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से कमर से नीचे वाला पूरा हिस्से में लकवा आ गया था, जिस वजह से ये मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे कमज़ोर महसूस फील करती थी। दिन भर काम करना और रात को भी थक हार के सो जाना इनकी दिनचर्या से बन गई थी। खैर, है तो वह इंसान ही। जब उन्हें सपने में कई बार ऐसा लगा कि उन्हें कोई छूने की कोशिश कर रहा है, तो उन्होंने उस चीज़ को मना नहीं किया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वो कोई सपना देख रही है और सब कुछ सपने में हो रहा है। शुरुआत में उसे वो सब एक सपना ही लग रहा था, लेकिन वो उस सपने से खुश थी, क्योंकि जो शारीरिक ज़रूरत उसकी एक रियल ज़िंदगी में पूरी नहीं हो रही थी, वो उसके सपने में पूरी हो रही थी। पहले ये चीज़ हफ्ते 2 हफ्ते में 1-2 बार उसके साथ में होती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा ये चीज़ डेली हफ्ते में 2-3 बार होने लगी। उसे अब भी ये एक सपना ही लग रहा था। उसे लग रहा था कि मेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं, या फिर इन चीज़ों की कमी होने की वजह से मेरे दिमाग में ये चीज़ें ही बैठ चुकी है और मुझे इन्हीं के सपने आते हैं। इसीलिए उसने इन चीज़ों पर गौर नहीं किया। वह जब भी सोती तो उसे एक अद्भुत सा प्लेजर फील होता था, जिससे वह संतुष्ट भी होती थी और खुश भी रहती थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि धीरे धीरे जो प्लेजर उसे सुख दे रहा है वह धीरे धीरे उसकी जान भी ले रहा है। पहले सब कुछ सपने तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे अब उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसके ऊपर है। वह आंखें खोलने की कोशिश तो करती,
लेकिन खोल नहीं पाती, ना ही अपनी पूरी बॉडी को हिला पाती थी। कुछ देर तक उसे ऐसा लगता था जैसे कि उसे लकवा आ गया है। उसकी पूरी बॉडी ही नहीं हिल पाती थी। अब उसे ये चीज़ें थोड़ी डरावनी लगने लगी, लेकिन उसने फिर भी इन्हें एक सप्ताह समझ के ही छोड़ दिया। कुछ समय बाद जब वह दिन के समय सोने गई, तब उसे एक झपकी ही आई थी। नींद आते ही उसकी हल्की हल्की आंखें खुली तो उसने देखा कि एक काले रंग का साया उसके ऊपर है। वह काले रंग का साया तो नहीं कह सकते, हम ऐसे कह सकते हैं कि काले रंग का इंसान जिसने सिर्फ कुछ भी नहीं पहना हुआ है और उसके सिर पर 2 सींग हैं। उसे सिर्फ दिख तो रहा है, लेकिन वो उसे हटा नहीं पा रही है, ना ही कुछ बोल पा रही है। वह बस देखे जा रही है कि उसके ऊपर कोई है। उसकी पूरी आंखें नहीं खुली थी, उसने सिर्फ हल्की हल्की आंखों से ही देखा था। उसने देखा कि उसके ऊपर एक काले रंग का कोई डीमन है जो कि उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। वो बिल्कुल भी चाहते हुए भी हिल नहीं पा रही थी। कुछ टाइम बाद उसकी गहरी नींद लग गई और वह सो गई। उसने जब उठ के देखा तो आसपास कोई नहीं था, लेकिन इस बार आसपास के घर का सामान थोड़ा बिखरा हुआ था। उसे लगा घर में कोई जानवर, बिल्ली घुस आया होगा, उससे हो गया होगा। फिर उसे अपना सपने की बात याद आई कि उसने एक काले रंग का डीमन देखा था। उसने ये सारी बातें अपने हस्बैंड को बताई कि मेरे साथ में ये सब हो रहा है। शुरुआत में मुझे प्लेजर फील होता था, लेकिन अब मुझे कुछ दिखाई भी देने लगा है और मैं उसे चाहकर भी रोक नहीं पा रही हूँ। जब वो मेरे करीब आता है तो मैं उसे मना भी नहीं कर पाती, ना मैं हिल पाती हूँ, बस मैं उसे देखे जाती हूँ। वह मुझसे कोई बात नहीं करता है, वह सिर्फ शारीरिक संबंध बना के चला जाता है, लेकिन वह मुझे हर्ट नहीं करता है, वो बहुत ज़्यादा प्यार से करता है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके हस्बैंड ने ये कहा कि तुम इन सब बातों को सीरियस मत लो, हमारे बीच में बहुत समय से कुछ भी नहीं हुआ है, हो सकता है इसी वजह से तुम्हें ये सब फील हो रहा है। हस्बैंड की बातें सुनने के बाद उसने कहा कि नहीं, मुझे अब दिखाई भी देते हैं। तो हस्बैंड ने कहा तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती है, तुम दिन भर इन डरावने सपनों में खोई रहती हो, इसीलिए हो सकता है कि तुम्हें ऐसा कुछ दिख गया हो। तुम टेंशन मत लो और शांत रहो। हस्बैंड की कुछ बातें उसे सही भी लगी कि हो सकता है कि थकान की वजह से उसने ये सब चीज़ें इमेजिन कर ली हो। कुछ टाइम बाद जब उसने देखा कि वह डीमन अकेला नहीं, कम से कम 10 डीमन के साथ आया है और बारी बारी उन सभी डीमन ने उसके साथ सपने के अंदर ही सेक्स किया है। वह कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी और हल्की हल्की खुलती आंखों से उन्हें देख पा रही थी। उनके शरीर विशालकाय थे और सबका रंग काले थे, उनके सींग थे और उनकी हाइट 7 से 8 फुट की थी। इनकी इतनी हाइट देखकर वह डर भी जाती थी, लेकिन चाहकर कुछ नहीं कर पा रही थी। अब उसके लिए ये सब दर्दनाक हो रहा था, वह इसे अब चाहकर भी रोक नहीं पा रही थी। एक दिन उसकी एक फ्रेंड अमेरिका से वापस इसके घर मिलने के लिए आई थी। ये दोनों बचपन की फ्रेंड थी। वो एक साइकोलॉजिस्ट थी। उसे मानसिक तौर की बीमारियां दूर करने का एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि शौक़ भी था और उसने डिग्री भी इसी चीज़ के अंदर की थी। जब उसने अपनी दोस्त को सारी बातें बताई तो उसकी दोस्त ने कहा कि क्या तुम्हें अपने आँखों के बंद होने के बाद फील होता है या खुली आँखों से फील होता है? तब प्रेरणा ने कहा कि पहले मुझे बंद आँखों में सब कुछ फील होता था, लेकिन अब मुझे हल्की हल्की आँखें खोलने पर हल्का हल्का दिखाई भी देने लगा है और जो प्लेजर मुझे अब पहले खुशी देता था वो अब मुझे दर्द देता है। पहले सिर्फ एक था, लेकिन अब 8-10 हो गए हैं और पहले सिर्फ एक आता था, अब 8-10 आके मेरे साथ संबंध बनाते हैं और मैं चाह कर भी उन्हें रोक नहीं पा रही हूँ।
तब उसकी फ्रेंड ने उसे कहा कि इस बार जब वो आए तो तुम उसे मना कर देना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, जब तक हम उन्हें बुलाएं नहीं वो आते नहीं हैं, और जब हम उन्हें बुला जाने के लिए बोल देते हैं तो वो चले जाते हैं। वह एक बंधन में बंधे हुए हैं। भगवान ने उन्हें एक बंधन में बांधा हुआ है कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी आज्ञा के वो नहीं आ जा सकते हैं। प्रेरणा ने कहा कि ठीक है, इस बार जब वो आएगा तब मैं उसे मना करने की कोशिश करूँगी इसीलिए कहा था क्योंकि वह उस समय पर हिल भी नहीं पाती है, ना कुछ बोल पाती है, तो वह मना कैसे करेगी। लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी जितनी मुझ में हिम्मत है मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे मना कर सकूँ। उसकी फ्रेंड चली गई थी। उसके हस्बैंड के सोने के बाद वह भी सारा काम करके सोने चली गई। रात के तकरीबन 2 बजे वह फिर से आया। इस बार वह अकेला ही आया था। उसने फिर से प्रेरणा के साथ में शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया। उसकी हल्की हल्की आंखें अब पूरी खुलने लगी और आज उसने पहली बार उसका चेहरा देखा। वह उसकी आंखों में आंखें डालकर उससे संबंध बना रहा था। प्रेरणा अब बोलना भी चाह रही थी और लेकिन वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उससे इतना प्लेजर फील हो रहा था कि वह चाहते हुए भी उसे मना नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसे पता था कि यह बस शुरुआत है। उसके बाद फिर से वही होगा कि वह 8-10 डीमंस को साथ लेके आएगा और उसके साथ संबंध बनाएगा। उसे पता था कि यह उसका खेल है, लेकिन इस बार प्रेरणा उसके खेल में नहीं फंसने वाली थी। प्रेरणा ने भगवान का नाम लेते हुए, प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, मुझे सिर्फ 2-3 शब्द बोलने की हिम्मत दीजिए। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ, ना हिल पा रही हूँ। उसने हनुमान जी की प्रार्थना करी, उनसे क्षमा याचना करी कि मैंने जो किया गलत किया, आप मुझे साथ दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। ऐसा करते करते, प्रार्थना करते करते वह सिर्फ 2-3 शब्द ही बोल पाई कि मुझे अब नहीं चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ यहाँ से। प्रेरणा के इतना कहते ही वह डीमन उसे दूर हट गया। वह उसे घूरे जा रहा था, लेकिन अब वह उसके पास भी नहीं आ सकता था। वह कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहा, शायद इसी आस में कि प्रेरणा उसे वापस मंजूर दे देगी। लेकिन प्रेरणा भी उसे देखती रही और कुछ भी नहीं बोला। वह कुछ देर तक घूरता रहा और वहीं पर ही गायब हो गया। वह शायद आखिरी दिन था जब वो उसके साथ में आया था। कुछ हफ्ते बाद उसने हनुमान जी की अपने घर में पूजा रखवाई और हनुमान जी से प्रार्थना करी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया, आपने मुझे शक्ति दी कि मैं ऐसी बुरी बुराइयों से लड़ पाई। आज प्रेरणा के पति हल्का हल्का चलना शुरू कर दिया है और हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में वे पूरी तरह से ठीक भी हो जाएं। प्रेरणा ने लास्ट में यह लिखा था कि जो भी उनके साथ में हुआ वह पहले उन्हें समझ नहीं पाई थी। वो ये कहानी हम तक पहुंचाकर सिर्फ ये बताना चाहती है कि अगर आपके साथ में कुछ ऐसा होता है तो आप शुरुआत में ही उन सब चीज़ों को मना कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत में जो चीज़ें आपको प्लेजर देगी वो बाद में आपको दर्द तकलीफ़ें ज़रूर देंगी। आधी बातें ऐसी हैं जो कि प्रेरणा ने बताने से मना कर दी हैं। खैर, आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कौन सी बातें बताने के लिए मना कर दी हैं। आप इन चीज़ों को शुरुआत में ही मना कर दीजिए, जिससे वे आप लोगों को हानि ना पहुंचा सके। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी जो बहुत दर्दनाक थी और हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। ये डीमंस के कुछ